मित्रों नमो नमः। आइए कारक प्रकरण में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मित्रों यह 3 वार्तिक है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस 3 वार्तिकों से जब प्रश्न पूछता है तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। किस सूत्र से कभी पंचमी कहाँ पर हो रही है, प्रथमा कहाँ पर हो रहा है, सप्तमी कहाँ पर हो रही है, यह काफी कंफ्यूज है। अगर आप इसको पूरा अगर अध्ययन कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके वह सारा संशय दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं इसका। पहला वार्तिक है यतश्चाद्व काल निर्माणम तत्र पंचमी। कह रहे जहां से, यतः मतलब जहां से, जिसको आधार मान करके हम अध्व का मतलब होता है मार्ग, जिसको हम आधार मान करके किसी मार्ग का दूरी सुनिश्चित करते हैं या किसी काल का निर्माण करते हैं या काल का आधार, काल का समय सुनिश्चित करते हैं। तत्र मतलब वहां, कहां पर, जो आधार था, जो हमारा आधार होगा, इसी आधार में पंचमी क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। आगे मित्रों समझ में, फिर से समझ लीजिए कि जिसको आधार मान करके हम किसी मार्ग का निर्माण करते हैं या निर्धारण करते हैं या किसी काल का, समय का निर्धारण करते हैं, तो उसके आधार में ही तत्र पंचमी, उसके आधार में ही पंचमी हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, पहले देखिए हम जो है कि हिंदी में उदाहरण देते हैं इसका, तब स्पष्ट होगा आप लोगों को। वन से गांव है ना, कह देंगे वन से गांव 4 कोस है, गांव 4 कोस है, राइट। अब देखिए हमने यह जो 4 कोस, यह कैसा, यह जो 4 कोस है यह कैसा वर्ड है, मार्गवाची है ना। 4 कोस हमने निर्धारण किया, उसकी जो दूरी है, जो यह कितनी है, 4 कोस की दूरी है। किसको आधार माना है, हमने वन को आधार मान करके यहां से गांव की दूरी नापा है। वन से है, कहां से है, वन से, तो हमारा वन को यतः, यानी यतः से जो शब्द होगा यह होगा, यहां से हमने नापा और यह मार्गवाची हो गया। ठीक, तो हम जिसको आधार मान करके हम यह मार्ग का निर्धारण कर रहे हैं, उसी आधार में क्या हो जाती है, पंचमी। ठीक, तो अर्थात वन में अब क्या हो जाएगी, पंचमी। ठीक है मित्रों, हम क्या कर देंगे, वनात्। आगे बातें समझ में, वनात्। अब इस वनात् में अब परीक्षा में प्रश्न आ गया, इस वनात् में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है या किस वार्तिक से पंचमी विभक्ति हुई है। तो सीधा सीधा है मित्रों, यतश्चाद्व काल निर्माणम तत्र पंचमी से इस वनात् में पंचमी हुई है। अब बात यह आ गई, अब आगे प्रश्न फिर क्रिएट होता है कि यह जो गांव बचा, यह गांव में और यह जो 4 कोस है, इसमें कौन कौन सी विभक्ति होंगी। मान लेते हैं गांव में तो हम सीधे सीधे जानते हैं कि क्या होगी, इसमें जो है कि 4 कोस में यह जो मार्गवाची है, जो कोस है, यह कैसा शब्द है, मार्गवाची। इस मार्गवाची शब्द में अब कौन सी विभक्ति होगी, इसके लिए अब कहते हैं अगला, इसका तो हम कर लेते हैं, मान लेते हैं ग्राम। ठीक, अब इसके लिए यह अगला वार्तिक लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, तद युक्ता अध्वन, उससे युक्त, किससे युक्त, इस पंचमी से युक्त, इस पंचमी से युक्त अध्वन, मतलब जो मार्गवाची जो शब्द होगा, इस मार्गवाची शब्द में प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियां होंगी। क्लियर हो गया मित्रों। अगला वार्तिक यही कह रहा है, तद युक्ता, तद युक्ता किससे युक्त, तो उस पंचमी से युक्त, उस पंचमी से युक्त कौन होगा, तो कह रहे हैं जो अध्वन होगा, अर्थात जो मार्गवाची शब्द होगा, उसी मार्गवाची शब्द में कौन सी हो जाएगी, प्रथमा और आपको सप्तमी। तो ये मार्गवाची शब्द कौन है, 4 कोश। इस 4 कोशम में हम जो है कि लगा देंगे योजना में योजने। अब ये 4 है तो 4 को हम कुछ भी कर सकते हैं,
या तो फिर हम ये लिख सकते हैं योजनम, तो हम क्या कर सकते हैं, योजनम प्रथमा और एक सप्तमी योजने, है ना। कोष भर है, 4 का है तो हम 4 लिख लेंगे, 4 का यहाँ संस्कृत लेंगे। अगर 4 यहाँ पर नहीं रहे तो हम क्या कर देंगे, 1 से गांव कोष भर है। अब बातें समझ में आ गई। तो ये जो कोष भर की जो दूरी होगी यह योजनम योजने, योजनम प्रथमा योजने सप्तमी। अब बातें समझ में आ गई। आपका ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस पंचमी से युक्त जो मार्गवाची जो शब्द होगा उस मार्गवाची शब्द में कौन सा होगा, प्रथमा भी होगी सप्तमी भी होगी। अब परीक्षा में प्रश्न यह आएगा, किस योजना में किस वार्तिक से प्रथमा विभक्ति हुई है या किस वार्तिक से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो मित्रों आप लोग इसमें से चाहे कोई भी विकल्प दे सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तद्युक्ता दध्वनः प्रथमा सप्तम्यो, क्योंकि मार्गवाची शब्द है उसी से इसमें प्रथमा और सप्तमी हुई है। और ये जो वनाथ है इसमें जो पंचमी हुई है वो तो यतश्चाद्व काल निर्माणम तत्र पंचमी से हुई है। ठीक है, अब ये तो यह उदाहरण रहा। अब इसके बाद अगला जो उदाहरण है यह कालात सप्तमी च वक्तव्य के लिए, अब उसका देख लेते हैं। इसके लिए समझते हैं, इसका भी पहले हम आप लोगों को हिंदी लिख करके ही समझा देते हैं। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा, ठीक, कितने माह पे होती है, 1 माह होती है ना, 1 माह होती है, अर्थात 1 माह में 1 माह के बाद ही आती है, 1 माह में होती है। अब देखिए, अब हम यहां पर किसको आधार मान करके सुनिश्चित कर रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा, यह हमारा क्या हो गया, आधार। इसको आधार मान करके हम क्या कर रहे हैं, अगहन की पूर्णिमा का समय सुनिश्चित कर रहे हैं। और यह जो 1 माह है यह क्या है, कालवाची, ठीक, उसमें मार्गवाची था इसमें कालवाची था। ठीक, तो इस कालवाची में और मार्गवाची, ये जो आधार है, अब इसमें दोनों में विभक्तियों का हमें सुनिश्चित करना है। तो ये तो कह दिए यतश्चाद्व काल निर्माणम तत्र पंचमी, यह आधार है तो इस आधार में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा। क्योंकि इसको हम आधार मान करके सुनिश्चित कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पंचमी, पंचमी अर्थात कार्तिक्य, ठीक है, कार्तिक्य। अब कह रहे हैं अगहन की पूर्णिमा, ठीक, अग्रहायणी। अब बात आ गई इसकी जो कालवाची होगा। अब इसमें जो मार्गवाची था उसमें तो प्रथमा सप्तमी दोनों लग रही थी, लेकिन अब कालवाची हो गया तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तब हमको इस वार्तिक की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कालात सप्तमी च वक्तव्या, कि जब कालवाची होगा तो उसमें सप्तमी ही होगी, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, तो ये तो हमारा जो 1 माह है यह कैसा है, कालवाची है, तो इसमें ओनली 1 सप्तमी होगी, अर्थात 1 मास का मतलब हुआ मासे, ये रहा सप्तमी। ठीक, इसमें कौन हो जाएगी, सप्तमी। यही यदि हमारा यह मार्गवाची होता तब, तो इस मार्गवाची होता तो प्रथमा और सप्तमी दोनों होती, लेकिन यह कालवाची है तो यह अगला वाला वार्तिक लग रहा है, इस वार्तिक से सिर्फ सप्तमी ही होगी, यानी कार्तिक क्या है, ग्रहणी माह से। ठीक, अब इसमें परीक्षा का जो प्रश्न बना वह यह बना, कार्तिक्या में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई। यहां पर देखिए मित्रों कोई संज्ञा नहीं हो रही है, सीधे यह तीनों वार्तिक ही विभक्तियों का विधान कर रहे हैं, सीधा सीधा आकर के
किसी भी आप लोगों के वार्तिक संज्ञा होने का कोई प्रश्न ही नहीं यहाँ पे उठता। तो यहाँ पर कार्तिक्या में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? यतश्चाद्व काल निर्माणम तत्र पंचमी सूत्र से। अगला प्रश्न, इसमें मासे में किस सूत्र से सप्तमी हुई है? तो कालात, किस वार्तिक से? तो कालात सप्तमी च वक्तव्या, इस वार्तिक से इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। यह तो मित्रों आप लोगों के समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। अब अगला जो सूत्र है, अन्यारादि तरते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सूत्र है मित्रों, और इसका हम अंतिम तक देखिएगा। अंतिम में हम बता देंगे किसके किसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। और जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि इस सूत्र से तो परीक्षा में प्रश्न पूछ ही देता है लगभग, है ना। अन्यारादि तरर्ते दिक् शब्दान चुत्तर पदा जाहि युक्ते, है ना। यह मित्रों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले पूरे अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, कह रहे अन्य आराध, है ना। देखिए, अन्य आराध इतर ऋते दिक, दिक शब्द, फिर कह रहे अंचुत्तर, यानी अंचु उत्तर जिसके पद में हो वह अंचुत्तर पद, फिर कह रहे जाहि युक्ते, आच और आही, यहां पर दो होगा, आच और आही, इतने से युक्त, इतने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात यह सीधे सीधे कैसा सूत्र है? तो सीधे सीधे विधि सूत्र है, यह विधान कर रहा है। और किसका विधान कर रहा है? पंचमी विभक्ति का विधान कर रहा है। इसको हम उपपद विभक्ति के अंतर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके योग में सीधा सीधा पंचमी हो रही है। इसका हम एक एक का उदाहरण समझेंगे, उसके बाद मैं अंत में सारे शब्दों को लिख करके बताऊंगा कि किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं। कर अन्य आरात 2, इतर 3, ऋते 4, दिक् शब्द 5, अंचुत्तर पद जिसके उत्तर में होगा वह 6, और आच और आही 7, 8, है ना। आच आही, इनके इतने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब आइए हम लोग एक एक का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं, पहला है कि पहला तो हम लोग अन्य और आरात दोनों का देख लेते हैं ना, अन्य का और कह रहे हैं कि आरात का भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब कहते हैं इसके लिए उदाहरण है अन्यो। ये तो इस सरल मित्रों, बात फंसती तब है जब हम यहाँ दिक् शब्द के पास आते हैं, तब यहां से थोड़ा सा कठिन होगा, समझना होगा, है ना। अन्यो इतरो वा कृष्णात्, ये तो बिल्कुल सा सरल है ना। अन्य और इतर आ गया, अन्य और यहां पर आराध को हमने अभी छोड़ दिया है, यहां पर इतर है। अन्य आराध इतर, जब हम लोग विच्छेद हम लोग करते हैं तो त को द हुआ है, इतर, है ना, अलग अलग कर देंगे, अन्य आराध इतर। ठीक, अन्य आ इसमें आ गया अन्य, फिर रात का द हो गया तो राधीतर, है ना, अन्य राधीतर। तो अन्य का देख लिया, इतर का देख लिया। अन्यो इतरो वा कृष्णा, क्योंकि आराध का दूसरा अर्थ होता है, इसलिए हम लोग इसका उदाहरण नीचे देखेंगे। अन्य और इतर का एक ही अर्थ होता है भिन्न, अन्य और इतर का एक ही अर्थ होता है भिन्न, इसका भी क्या अर्थ होगा? भिन्न। इसलिए इन दोनों का उदाहरण हम लोग एक ही में देख ले रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका अलग अलग देखना है तो अन्य कृष्णात् या इतरो कृष्णात् दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा मित्रों?
कृष्ण से भिन्न। कृष्ण से भिन्न, है ना। चाहे हम अन्य के साथ कृष्णात लगे, चाहे इतर के साथ, ये दो हमने देख लिया, एक अन्य और एक इतर, दो के योग में। आरात का नीचे देखेंगे। अब यहां पर प्रश्न यह बनेगा, दो प्रश्न यहां पर बनते हैं। कृष्णात में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? किस सूत्र से हुई है? अन्यारादि तरते दिक् शब्दांश उत्तर पदाजाही युक्ते से हुई है। दूसरा प्रश्न कि अन्य के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इतर के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अन्य के योग में और इतर के योग में कौन सी होती है मित्रों? पंचमी विभक्ति होती है। अब आराध का उदाहरण देखते हैं। कहते हैं कि आराध अर्थात आराध वनाथ, आराध आया, इसके योग में कौन आ रहा है? वन। तो आराध वनाथ, वन के समीप। किसके समीप मित्रों? वन के समीप। इस आराध का मतलब क्या होता है? समीप होता है। आराध किसके अर्थ में प्रयोग होता है? समीप के अर्थ में। तो किसके समीप? वन के समीप। अब इस आराध के योग में कौन आया है? वन। तो इस वन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। किस सूत्र से होगी? इससे भी, इस उदाहरण से भी दो प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, वनात में किस सूत्र से पंचमी हुई? अन्यारादि तरते से हुई। दूसरा प्रश्न, आराध के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी होती है। इस दो के अलावा तीसरा प्रश्न बन ही नहीं सकता इस उदाहरण से। ठीक इसी तरह, या फिर हम कह सकते हैं वनात जो पंचमी, इसके योग में कौन होगा? आराध होगा। उसी तरह से यहां पर है। अब हम लोग अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसमें क्या है? रीते। अन्यारादितर, ये है ना रीते। इसका भी बहुत सिंपल है। रीते कृष्णात, रीते कृष्णात, कृष्ण के बिना। रीते का अर्थ होता है बिना, है ना। रीते का जो अर्थ होता है बिना। मित्रों यह बहुत ही फेमस प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि रीते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो रीते के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब इस उदाहरण से भी दो ही प्रश्न आएंगे। कृष्णात के में किस सूत्र से पंचमी हुई है? अन्यारादि तरते से हुई है। रीते में आपको रीते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी होती है। यह सब उपपद विभक्ति में ही आएगा क्योंकि इसके योग में पंचमी हो रही है। अब ये तो मित्रों सरल था, हमने देख लिया अन्य, आराध, इतर और रीते। ठीक, यह हमने चार को देख लिया है ना, 1 2 3 4 यहां तक। अब बाकी के जो ये हैं दिक् शब्द, अंचुत्तर पद, आच और आही, इनको अब देखेंगे। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ सकता है। ये तो बाकी सब सरल थे। आइए अब उसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है दिक् शब्द। दिक् शब्द का अर्थ है कि दिशावाचक। कैसा शब्द होना चाहिए? दिशावाचक शब्द हो। ठीक है। यदि यह दिशावाचक शब्द किसी काल या देश का वाची है, तब उस दिशा, वो जो काल और देश का वाची होगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण के लिए यह इसमें देते हैं पूर्वोग्रामात। अब मित्रों समझिएगा, पूर्वोग्रामात हिंदी क्या होगी? ग्राम से पूर्व की ओर। ग्राम से पूर्व, है ना, ग्राम से पूर्व, यानी गांव से पूरब, गांव से पूरब। ठीक। अब यहां पर जो हिंदी है इसका गांव से पूर्व। तो अब यहां पर मित्रों ये जो पूर्व है यह दिक् शब्द है। दिक् शब्द कह ले अर्थात दिशावाची शब्द है। तो इस दिशा, यह दिशावाची शब्द जब देश, किसके? यह दिक् शब्द जब देश और करे कि काल, इन दोनों के योग में आएगा तभी इस देश और काल में पंचमी होगी। यही यहां पर समझने की चीज है मित्रों। यदि यह दिशावाची
दो कंडीशन रखते हैं इसमें। पहला कि यह जो शब्द होना चाहिए वह दिशावाची शब्द होना चाहिए। दो कंडीशन रखे हैं, एक दिक् शब्द का हम अर्थ समझा रहे हैं कि पहला कंडीशन वो दिशावाचक हो, दिक् शब्द दिशावाचक शब्द होना चाहिए, चाहे पूर्व हो पश्चिम हो, इस प्रकार के शब्द होने चाहिए। और दूसरा, वो जिसके योग में आ रहे हैं वह योग या तो देश होना चाहिए या तो काल होना चाहिए, तभी उसमें पंचमी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो पूर्व जो है यह दिशावाचक शब्द भी है और जो ग्रामांत है वह हमारा देश है, दोनों का योग सटीक बैठा। अब इस ग्रामांत में पंचमी किस सूत्र से मित्रों? अन्यारादि तरते दिक् शब्दांच उत्तर पदाजाहि युक्ते सूत्र से। अब यदि ये परीक्षा का प्रश्न हो गया, अगला क्या प्रश्न होगा? पूर्व के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इस प्रकार से दिक् शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी होती है। अब इसका जो यह देश का उदाहरण है, यह जो हमने देखा यह कैसा उदाहरण है? देश का। अब हम लोग एक काल का भी उदाहरण देख लेते हैं। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, अर्थात चैत्र से पहले फागुन, चैत्र से पहले फागुन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूर्व जो आया है दिक् शब्द है और इसके योग में जो चैत्र जो आया है यह हमारा कालवाची शब्द है। कैसा शब्द है? कालवाची शब्द है, इसलिए इस चैत्रात में पंचमी। ठीक मित्रों, बातें समझ में आ गई कि जब यह दिशावाची शब्द दिक् शब्द हमारा या तो देश में रहेगा या तो फिर यह काल में रहेगा, तभी उसमें पंचमी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसके लिए यह एक प्रत्युदाहरण देते हैं कि जैसे मान लेते हैं अवयव अवयवी, यदि वह अवयववाचक होगा तब उसमें पंचमी नहीं होगी। जैसे देते हैं पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य मतलब शरीर, काय मतलब शरीर, शरीर का अगला हिस्सा, शरीर का अगला हिस्सा। अब यहां पर देखिए काय क्या है? अवयवी है, ठीक। और आपका यह पूर्वम क्या है? अवयव है, ठीक, यह अवयवी अवयव। तो यहां पर जो पूर्व है यह दिशावाचक नहीं है, दिक् शब्द नहीं है, कैसा है? अवयववाचक है, अवयववाचक है। तो इस अवयववाचक पूर्व, देखिए पूर्व यहां भी है, पूर्व यहां भी आया है, लेकिन यह पूर्व जो यहां पर आया है वह अवयववाचक है, न कि दिक् शब्द है, न कि दिशावाचक है। इसलिए इसके योग में जो यह काय आया है, शरीर का अगला हिस्सा, तो जो यह काय आया है यह क्या हो जाएगा? इसमें आपकी षष्ठी हो जाएगी। इसके लिए तस्य परमाम्रेडितस्य करके, तस्य परमाम्रेडितम करके एक सूत्र लिखे हैं पाणिनि, आपके 8.1.2 में 8वें अध्याय के पहले पाद के दूसरा सूत्र है, उसमें वह तस्य को खुद षष्ठी लगा करके सिद्ध किए हैं। अब मित्रों हम लोग इसमें जो ये अंश उत्तर पद है, अब हम लोग इसको देखेंगे, है ना। फिर हम लोग आच और आही को देखेंगे। तो यहाँ पर अंश उत्तर पद का जो तात्पर्य लिया गया है, देखिए प्र में अंश धातु है, अंश धातु, यह प्र में अंश धातु लग करके क्या बनता है? प्राक, जिसका कि अर्थ क्या होता है? पूर्व, ठीक, अर्थात यह दिशावाचक हुआ। अब उसी प्रकार से प्रति में फिर अंश धातु लग करके क्या बनता है? प्रत्यक, इसका अर्थ क्या होता है? पश्चिम, ठीक। अब आप लोगों के दिमाग में यह बातें आनी चाहिए कि जब यह प्राक, पूर्व, प्रत्यक, पश्चिम, यह दिक् शब्द दिशावाचक तो है ही, तो फिर पाणिनि ने इसको सूत्र में शामिल क्यों किया? इस
प्राक और प्रत्यक को शामिल क्यों किए? फिर से हमारे प्रश्नों को ध्यान दे करके सुनिएगा। कहने का भाव यह है कि दिशावाचक शब्द, दिक् शब्द, तो दिशावाचक शब्द जैसे पूर्वम के कह देने से यह हो गया था। तो प्राक मने भी तो पूर्व होता है, सिर्फ पर्याय है, यह दोनों क्या है? पर्याय है। तो प्राक भी दिशावाचक है, प्रत्यक भी दिशावाचक है। तो पाणिनि ने ऐसा क्यों कहा कि अंच उत्तर पद, अंच जिसके उत्तर पद में हो, ऐसे के योग में आने पर भी जो उसके योग में शब्द आएगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो ऐसा मित्रों, जब हम लोग षष्ठी विभक्ति में जाते हैं, षष्ठ तसर्थ प्रत्यय जो सूत्र है उसमें उससे षष्ठी विभक्ति का विधान हो रहा था, उसको रोक करके यहाँ पंचमी विभक्ति को करने के लिए इन्होंने इस अंश उत्तर पद को ऐड किया। नहीं तो यह प्राक और प्रत्यक तो दिशावाचक शब्द थे ही, यह दिक् शब्द कह देने से यह आ जाता। अब हम लोग उस षष्ठ तसर्थ प्रत्यय सूत्र को षष्ठी विभक्ति का जो है, हम लोग षष्ठी विभक्ति जब अध्ययन करेंगे तब उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसका अगर देखा जाए तो देखिए, प्राक ग्रामात है ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? गांव से पूर्व, गांव से पूर्व। आ गई बातें समझ में? इसी तरह से प्रत्यक ग्रामात, गांव से पश्चिम। ठीक, अब देखिएगा, जो बातें मैं इस तरह से फिर हम स्पष्ट हम कर दे रहे हैं, जो बातें हम पूर्वोग्रामात जो हमने पहले पढ़ा था, बातें तो घूम फिर करके अर्थ तो यही हुआ, यह भी था गांव से पूर्व। देखिए, जो हमने पहले पढ़ा था अभी दिक् शब्द के अंतर्गत पूर्वोग्रामात, गांव से पूर्व की ओर। ठीक, तो यह पूर्व दिशावाचक है, देशवाचक के संपर्क में आया। वो तो है ही है कि जब देशवाचक कालवाचक होगा तभी जो है इसमें षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति होगी। तो यह अब यहां पर भी देखिए, प्राक का अर्थ वही है, गांव से पूर्व। प्रत्यक यह भी दिशावाचक है, गांव से पश्चिम, यह भी दोनों भी देशवाचक ही हैं। तो इनके लिए देखिए अलग से यह ऐड किए हैं पाणिनि ने। और जान ही रहे हैं, सूत्र जब भी सूत्रकार करते हैं तो उसमें एक अक्षर भी यदि बचा लेते हैं तो पुत्र जन्मोत्सव जैसा उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पर जब यह अलग से इनके लिखने का यही मकसद रहा है कि जो षष्ठी विभक्ति में षष्ठ तसर्थ प्रत्यय से षष्ठी विभक्ति हो रही थी, उसमें उसका निषेध हो जाए, निषेध करके पंचमी हो जाए। ठीक है मित्रों, अब हम लोग आच और आही इन दोनों को समझते हैं। आच मतलब, आच देखिए दूर, दूर के अर्थ में लगता है, और आही भी दूर के अर्थ में, दोनों प्रत्यय लगते हैं। जैसे जब हम कहते हैं दक्षिण धन आच, अर्थात दक्षिणा, क्या हो जाएगा? दक्षिणा। फिर दक्षिण धन आही, आही प्रत्यय लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? दक्षिणाही। अब बातें समझ में आ गई? यहां पर देखिए, ज को च हो जाएगा, आच और आही है ना, आच और आही। तो यह देखिए दूर होने के अर्थ में लगता है। अब देखिए दक्षिणाही, अब हम कहेंगे दक्षिणा, दक्षिणा ग्रामात। अब हिंदी क्या हो जाएगा इसका मित्रों? गांव से दूर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, है ना। अब यहां पर देखिए, जो यह आच और आही प्रत्यय लग रहे हैं, दूर अर्थ में लग रहे हैं, यानी कि गांव से दूर दक्षिण की ओर। तो यह दिशावाचक शब्द है। कैसा शब्द है? दिशावाचक शब्द है, और आच इसमें लगा है। इस आच के लगने के कारण यह दक्षिणा के योग में कौन सा आया? ग्रामात। इस ग्रामात में पंचमी विभक्ति होगी। फिर वही परीक्षा की दृष्टि से
वहीं दो शब्दों का होगा प्रश्न। पहला कि ग्रामात में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है, तो ग्रामात में अन्य आराधित रते दिक् शब्दांश उत्तर पदा जाहि युक्त सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न, दक्षिणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो दक्षिणा के योग में मित्रों पंचमी विभक्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी समझ लेंगे, दक्षिणाही ग्रामात, इसका भी हिंदी सेम होगा, गांव से दूर दक्षिण की ओर। यह हमारे यहां से लेकर के इतने की योग में जो पंचमी विभक्ति हो रही थी उसका व्याख्या हुआ। इससे भी दक्षिणाही के भी सेम परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मित्रों हमारी बातें यहीं पर समाप्त नहीं होती कि इतने के ही योग में जो है कि पंचमी विभक्ति होती है। आगे कुछ और भी सूत्र हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा है कार्तिक्या प्रभृति, उन्होंने ऐसा कहा है कार्तिक्या प्रभृति। ये प्रभृति कहने का क्या मकसद है, तो ये कार्तिक्या के साथ जो पंचमी आई है फिर है प्रभृति, तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभृति के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात जो हम लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 8 शब्द पढ़े हैं उनके योग में जो पंचमी विभक्ति होती है उतना से ही पीछा नहीं छूटता। यह हमको यह भी याद रखना होगा, यह परीक्षा में पूछ भी चुका है। इसके बाद अगला कहते हैं, अगला भी एक उदाहरण मिलता है, भवात प्रभृति आरभ्य सेव्यो हरि, है ना। अर्थात कि जन्म से ही हरि की सेवा करनी चाहिए। यहां पर हम वा लगा लेते हैं, क्योंकि या तो प्रभृति होगा या तो आरभ्य। ठीक, यहां पर इन दोनों को मिलने से हमें यह भी ज्ञात होता है कि प्रभृति के योग में तो पंचमी विभक्ति होती ही है, आरभ्य के योग में भी या प्रभृति आए या फिर आरभ्य आए, इन दोनों के योग में भवात में पंचमी, तो हमें यह भी याद रखना है। उसके बाद अप परि बहि जो पाणिनि का एक सूत्र है उसमें यह बहि के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं, इसलिए हमें यह ज्ञात होता है कि बहि के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामाद बहि, गांव से बाहर, गांव से बाहर, है ना, गांव से बाहर। अब यहां पर देखिए हमें इनके अलावा भी जो कि सूत्र में नहीं है वो भी हमें मिलता है, एक प्रभृति के योग में, एक आरभ्य के योग में, एक बहि के योग में। इन तीनों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। टीजीटी में यह बहि वाला तो पूछा भी है ना, और ये आरभ्य भी पूछा है। यह तीनों चूंकि इन सूत्रों में नहीं मिलते, कारक प्रकरण में के जो लघु सिद्धांत कौमुदी का है, इस तरीके से आपको इन सूत्रों में नहीं दिखाई देंगे, आपको अलग से यह पढ़ना पड़ता है। तो हमें मित्रों यह भी याद रखना होगा। अब हम आपको एक तालिका बता देते हैं, तालिका के द्वारा समझा देते हैं कि आज हमने इनमें जो पढ़ा किन किन के योग में पंचमी विभक्ति हुई है। सिर्फ अभी यहीं पर, आगे भी हम लोग और सूत्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें और के भी योग में पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो जो है वह देखिए कौन कौन है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए क्या था, अन्य। दूसरा क्या था, आरात। इस तरीके से मित्रों हमें याद रखना होगा। तीसरा क्या था, इतर। चौथा क्या था, दिक्शब्द। ठीक, पांचवा क्या है, अंश उत्तर पद। अंश उत्तर पद अर्थात कि जो अंश उत्तर पद लगा देने के बाद जो प्राक बना था, और जो छठवां में हम कर लें जो प्रत्यक बना था। ठीक है, इसके भी योग में ऐसे ही प्रश्न आएगा कि प्राक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रत्यक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इतना मित्रों हमें याद रख लेना होगा कि इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। प्रत्यक, फिर हमने क्या पढ़ा था, पूर्वम, है ना,
पूर्वम, पूर्वम के योग में भी कौन सी विभक्ति हो जाती है मित्रों? पंचमी। फिर 8वां दक्षिणा, 9वां दक्षिणाही, 10वां प्रभृति, 11वां आरभ्य और 12वां बहि। ठीक है मित्रों, इतने के योग में आज हम लोगों ने पढ़ा। इस 12 के योग में पढ़ा कि इनके योग में आने पर पंचमी विभक्ति होती है। ये इतना तो आप लोग समझ लीजिए मित्रों, कोई भी परीक्षा हो इससे संबंधित, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, टेट, सुपर टेट, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों न हो, इतना तो इसमें से पूछना कभी भी पूछ सकता है कि इतने के योग में कौन सी विभक्ति होती है। यह तो मित्रों रहा आज के सूत्र का, यह जो एक सूत्र हमने पढ़ा, ठीक है ना। अभी भी आगे और भी सूत्र हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति होती है, उनको हम लोग कल देखेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं मित्रों, यदि आप लोग जिस हिसाब से हमने पढ़ा इसके योग में, अरे 2 ही बातें तो याद करनी है, इन 12 को याद कर लीजिए। इन 12 के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। और उसके बाद किस सूत्र से होती है? बस ये अन्यारादि तरते। बस यही 2 बात आप लोग याद कर लीजिए, एक यह और एक दूसरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। बस सूत्र कंप्लीट। इससे ज्यादा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कभी भी बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे इसके सूत्र के लिए कल देखेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।